क्लास 9th। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो पाइथागोरस थ्योरम है। हमें उम्मीद है कि जो पिछले लेक्चर्स हैं आपके स्टैट्स, जैसे हमने आपको पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स और लॉगरिथम, ये आपको टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक वो पाइथागोरस थ्योरम। बेसिक टर्म हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में स्टडी करेंगे, ये कौन से ट्रायंगल पे एप्लीकेबल है और इसके कुछ एप्लीकेशंस। फर्स्ट वन, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो है हमारा, पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, उन्हीं के नेम से है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है ये सबसे पहली बात है राइट एंगल ट्रायंगल पे एप्लीकेबल है। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री होगा। अब अगर 90 डिग्री है तो उसमें जो 90 के जस्ट अपोजिट साइड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है यहाँ पर, जैसे देखिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, एक हमने राइट ट्रायंगल बना लिया, ये वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, ये 10 है, ये 6 हो गया और ये 8 हुआ। तो 90 डिग्री इसके जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है, ये हमें जानना है, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। और ये जो है आपका बेस होगा और इधर जो है साइड वो परपेंडिकुलर, ये क्या कहलाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपका हाइपोटेनस होता है इन राइट एंगल ट्रायंगल, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। जैसे ये 10 है आपका, तो ये 10 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर के। और ये कब है, जब ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा। और किसी भी ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होती है, ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में होगी। तो इसके डेफिनेशन क्या है ना, राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। जो हाइपोटेनस था आपका वो जैसे यहाँ पर सी है और अदर टू साइड्स, और हाइपोटेनस आपको अगर आइडेंटिफाई करना है तो आप 90 के जस्ट अपोजिट साइड देख लीजिए, तो ये हमारा ऑलवेज हाइपोटेनस होगा। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या वैल्यू है, ये सी स्क्वायर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो सी स्क्वायर इक्वल टू दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम का ये स्टेटमेंट है। जैसे यहाँ पर आप चेक करते हैं 10 स्क्वायर था, ये 100 हो जाएगा, ये 36 है प्लस 64, आप चेक कर लें तो वैल्यू कितनी आ गई, 100 इक्वल टू द 100। तो ये हमारा ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, यहाँ पर वैल्यू हमने 90 डिग्री ले ली, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू है आपका ये 13 और ये 12 और ये 5। आप चेक कर लीजिए बेटा, 13 स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 169 इक्वल टू 144 प्लस 25, तो वैल्यू हो जाएगी 169। इट मीन्स जो ये ट्रायंगल है ये पाइथागोरस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये पॉसिबल तभी है जब आपका एक एंगल 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री उसके जस्ट अपोजिट साइड 13 स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर हो जाएगा। और ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब एक एंगल आपका 90 डिग्री हो जाए। तो ये थ्योरम कहलाएगी पाइथागोरस थ्योरम। अब हम आगे देखते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या है, जैसे लास्ट टाइम हमने आपको भी एक्सप्लेन किया, पाइथागोरस थ्योरम में क्या है कि एक एंगल है हमारा, ये ट्रायंगल हो गया, ये 90 डिग्री है। तो इस कंडीशन में ये साइड हमारी सी है, ये हमने ए एज्यूम की और बी। इफ ए वैल्यू आपकी, ये एंगल क्या होगा, एंगल जो है वो 90 डिग्री होता, तो उस कंडीशन में सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अब ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम था, इसको रिवर्स कर दें इस वाले स्टेप से। इफ सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स जो आपका एक साइड है उसका स्क्वायर अदर टू साइड्स के सम के इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन में जो ये लॉन्गेस्ट साइड होगी या पहली साइड होगी, इसके जस्ट अपोजिट वाला एंगल वो 90 डिग्री होगा, या फिर उसी को हम लोग राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है।
क्या बताया कि अगर दो साइड्स का स्क्वायर का सम एक साइड के इक्वल हो जाए तो इस लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट वाला एंगल वो 90 डिग्री होगा या राइट एंगल होगा। तो सेम स्टेटमेंट हमारा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का है। इन अ ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स देन द एंगल अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड। क्या बताया हमने कि अगर कोई ट्रायंगल है उसमें एक साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाए तो उसमें जो फर्स्ट साइड थी या लॉन्गेस्ट साइड है उसके जस्ट अपोजिट वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री। तो इनके थ्योरम के अकॉर्डिंग इस थ्योरम के स्टेटमेंट में इफ सी स्क्वायर इक्वल टू दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस इम्प्लाइज दैट दिस पार्ट, हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखें यहाँ पर ये आपका पार्ट है, ये ए बी या इसको हमने सी नेम दे दिया है और ये बी वैल्यू, ये साइड सी है, यहाँ पर ये ए हो जाएगा और ये बी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो इसके जस्ट अपोजिट जो एंगल होगा एंगल सी विल बी इक्वल टू द 90 डिग्री। तो हम ये चेक कर सकते हैं कि अगर दो साइड्स का सम थर्ड के इक्वल हो गया तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसी में जैसे हमें चेक करना हो कि कोई साइड्स हैं आपकी वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं या नहीं, तो हम क्या करेंगे, उन सभी साइड्स का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 16 और 25। अगर कोई भी दो साइड का सम थर्ड के इक्वल हो जाए स्क्वायर में तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके, यहाँ पर हमने स्क्वायर फाइंड किया है तो ये अगर 25 आया इक्वल टू 25 इट मीन्स ये आपके कौन से ट्रायंगल के साइड होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल की। अनदर एग्जांपल, एक एग्जांपल और हम आपको इसमें देते हैं। ये जो वैल्यू है, एक हमारे पास एग्जांपल है इसमें 12 5 और 13 का। ये देखिए 144, ये 25 और 169, ये इनके क्या है, स्क्वायर्स हैं। अब जरा इन दोनों का सम कर लो, 144 प्लस 25 ये 169 है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये जो नंबर्स है ना 12 5 13 3 4 5, ये नंबर्स हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी कहलाते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट इसलिए क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि एक नंबर का स्क्वायर अदर टू के स्क्वायर्स के इक्वल हो। ऐसे हमने 3 4 5 बताया, 12 5 13, ये आपका 8 6 और 10 भी होता है, 5 12 30 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। इस तरह से आपको कई सारे नंबर्स इसमें मिल जाएंगे। जैसे आप इसमें डिस्कस करते हैं 7 और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी। इसके अलावा और भी कई नंबर्स मिलेंगे, हम लोग इनमें चेक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब पाइथागोरस थ्योरम की बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ए बी। हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है और ये डायग्राम गिवन है, ए डी इक्वल टू दैट 13, डी सी इक्वल टू विच वन 12 और बी सी इक्वल टू दैट 3। ये वैल्यू आपको गिवन है, हमें ए बी फाइंड करना है। तो ये जो सिंबल आपको इंडिकेट कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये सिंबल जो है वो ऑलवेज जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। जरा देखिए एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, वैल्यू 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ए बी अगर हमें फाइंड करना है, ए डी ऑलरेडी गिवन है, किसी भी ऑर्डर में हम बी डी की वैल्यू को फाइंड आउट कर ले जाए तो हम ए बी फाइंड कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग लेते हैं इसमें इन ट्रायंगल बी, ये बी है डी और सी, इन ट्रायंगल बी डी सी। जरा आप चेक करें एंगल सी क्या है इसमें, 90 डिग्री। तो हाइपोटेन्यूस इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूस होगी। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जो है हमारा वो क्या है इसमें, पाइथागोरस थ्योरम आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी क्या हमने बताया परपेंडिकुलर है और बी क्या हो जाएगा, बेस। कोई भी दो साइड मेंशन कर सकते थे। तो यहाँ से देखें आप, बी डी स्क्वायर इक्वल टू, एक साइड है आपकी डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। जरा बी डी स्क्वायर इक्वल टू डी सी के प्लेस पर 12 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए। बी डी स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 9,
तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी 153। और यहाँ ध्यान रखें यूनिट जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको बी डी नहीं फाइंड करना है क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए ए बी की, तो ए बी चाहिए तो इसलिए हमने रूट को सिंप्लीफाई नहीं किया। अब जरा दूसरे ट्रायंगल में आते हैं, ये वैल्यू हमें कितनी मिल गई यहाँ पे बी डी स्क्वायर की 153। अब जरा दूसरा ट्रायंगल चेक कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल है हमारा ए डी बी। तो ए डी बी में देखो आप एंगल बी क्या है, इसमें एंगल बी जो है वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जस्ट सामने वाला हाइपोटेन्यूस होगा, तो वैल्यू हो जाएगी ए बी स्क्वायर इक्वल टू दैट ए बी, सॉरी यहाँ पर ए डी होगा, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ये वैल्यू हो जाएगी बी डी स्क्वायर। बेटा ए डी की प्लेस पर क्या पुट करेंगे 13 स्क्वायर, और ए बी हमारा एज इट इज हो गया, प्लस बी डी की प्लेस पर हमने कितना पुट कर दिया 153। ठीक है, ये 169 इक्वल टू दैट ए बी स्क्वायर प्लस 153 माइनस कर लेते हैं, माइनस 153 इक्वल टू दैट ए बी स्क्वायर। तो वैल्यू 9 माइनस 3 6 हो जाएगा 16 ए बी स्क्वायर, देन ए बी इक्वल टू विच वन √16 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि यहाँ पर साइड है तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, तो ये आंसर हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। बट स्टार्ट कहाँ से करना हमें, इस वाले ट्रायंगल से बी सी डी से। एंगल सी 90 हो गया, पाइथागोरस अप्लाई कर लिए, बी डी की वैल्यू मिल गई, बी डी को रूट में मत कन्वर्ट करिए, बी डी स्क्वायर, हमें यहाँ पर ए बी चाहिए, तो ट्रायंगल ए बी डी हमने कंसीडर कर लिया, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड दैट क्यू एम। इस पूरे डायग्राम में हमें क्यू एम की वैल्यू फाइंड करनी है, क्यू एम है, तो यहाँ पर क्यू एम इक्वल टू दैट आप चेक कर लें तो वैल्यू क्यू आर प्लस आर एम हो जाएगी। तो दो ट्रायंगल है हमारे पास, पहली वैल्यू क्यू आर थी, दूसरी वैल्यू आर एम हो गई। तो हम अगर इस तरह से क्यू आर फाइंड कर लें, यहाँ से आर एम कैलकुलेट कर लें, ऐड करते हैं तो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखिए ट्रायंगल पी क्यू आर है हमारा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ पर है पी क्यू और आर, तो आपस में ऑब्जर्व करें, एंगल क्यू की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये एक लाइन आप मेंशन कर देंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। फिर आप पाइथागोरस थ्योरम अगर मेंशन करते हैं तो देखिए पी आर स्क्वायर इक्वल टू दैट पी आर स्क्वायर, ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, 25 स्क्वायर इक्वल टू दैट 24 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। 25 बेटा ये 625 हो जाएगा, 576 प्लस क्यू आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है, तो 625 माइनस 576 इक्वल टू दैट क्यू आर स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 49 क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो क्यू आर इक्वल टू 7, या ऐसे कर सकते हैं आप 49 पे रूट पुट कर लीजिए सेंटीमीटर, और क्यू आर इज इक्वल टू दैट 7 सेंटीमीटर। ये एक वैल्यू हो गई हमारी, इसमें से क्यू आर हमारा आइडेंटिफाई होके 7 सेंटीमीटर हो गया। अब अगला जो है हमारा दूसरा पार्ट है, दूसरा ट्रायंगल हमारा कौन सा है, इसमें देख लें आप आर एम एस कर लेते हैं। अगला ट्रायंगल है हमारा आर एम और एस, इसमें से एंगल एम जो है वो 90 डिग्री है। फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे, ये हाइपोटेनस होगा, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी आर एस स्क्वायर इक्वल टू आर एम स्क्वायर प्लस ये वैल्यू एस एम स्क्वायर। आर एस इक्वल टू दैट 13 स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू दैट आर एम स्क्वायर प्लस एस एम स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो ये वैल्यू 169, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, आर एम स्क्वायर ये हो जाएगा 144 इक्वल टू दैट आर एम स्क्वायर। नाउ 144 रूट सेंटीमीटर इक्वल टू दैट आर एम, और ये वैल्यू हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ये इतना पार्ट हो गया। अब देखो यहाँ से आर एम कितना आ गया 12,
आप ऐड कर लो तो ये आंसर क्या मिल जाएगा, 19 सेंटीमीटर इक्वल टू दैट क्यूएम। इस पूरे क्यूएम की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 19। दो अलग अलग ट्राइंगल हमने डिवाइड कर लिए और दोनों की हेल्प से हमें इजीली वैल्यू मिल गई। यहाँ से हमने क्यू आर फाइंड कर लिया, इसमें से आर एम फाइंड आउट कर लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए एक प्लेन है, ये हमारा प्लेन है, एक पोल इस साइड पे है और दूसरा पोल उस कॉर्नर पे, ठीक है। इधर जो पोल है आपका उसकी हाइट है 6 मीटर और दूसरी साइड जो पोल है वो 11 मीटर, और इनके जो ये फीट होगा, ठीक है, बेस है, तो यहाँ पर इनकी जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर। अब हमें क्या पता है कि ये वाला जो पोल है वो स्मॉलर हाइट का है और दूसरा 11 मीटर का, तो यहाँ से उस पॉइंट तक की जो हाइट होगी वो क्या कहलाएगी, जो डिस्टेंस होगी कहलाएगी डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। तो हमने क्या किया, एक पोल मान लिया ए बी, दूसरा पोल हमारा डी सी हो गया, इसकी हाइट 6 मीटर और इसकी हाइट 11 मीटर, और इनके फीट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, 12 मीटर। ये 12 मीटर, और पता है आपको अगर ये पोल है तो वर्टिकल ही होंगे, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री हमारा कोई भी पोल है तो उसको हम लोग बिल्कुल वर्टिकल एज्यूम करते हैं 90 डिग्री। तो ये वैल्यू हो गई 90। अब जरा देखें हमें फाइंड क्या करना है, हमें जो फाइंड करना है वो वैल्यू है आपकी एडी की लेंथ, ठीक है। अच्छा एक वर्क करते हैं, इसमें हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ से इस अपोजिट साइड पर इसके वर्टेक्स पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और इसका नेम हमने रख दिया एन। आप देखें एन हमने क्या ड्रॉ किया, यहाँ पर एक ड्रॉ कर लिया एन परपेंडिकुलर टू दैट सी डी। इससे क्या होगा कि जो देखो ये 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, तो ऑब्वियस सी बात है फोर्थ एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये अप्लाई करेगा क्वाड्रिलेटरल जो है आपका ए एन सी बी इज रेक्टेंगल, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये रेक्टेंगल हो गया। अगर ये रेक्टेंगल है तो देखिए जरा ये टोटल यहाँ से लेंथ कितनी थी, ये टोटल जो लेंथ थी वो 11 मीटर थी यहाँ तक। अब इससे क्या होगा कि ए बी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी सी एन इक्वल टू दैट 6 मीटर। ये जो 6 है ए बी, तो ये भी 6 हो जाएगा। और देखें बी सी इज इक्वल टू दैट ए एन, बी सी इक्वल टू ए एन कितना होगा 12 मीटर, ये मीटर में है, ये 12 है तो सामने वाला भी 12 मीटर हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ से डी एन फाइंड आउट कर ले जाएं तो सिंपल सा है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ए डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नाउ अगर आप यहाँ से चेक करें डी सी इक्वल टू क्या है, डी एन प्लस एन सी, ये डी एन हो गया और ये आपका एन सी है। मेरा डी सी की वैल्यू कितनी थी 11 मीटर और डी एन हमें पता नहीं है, बट एन सी हमने देखा है सामने वाली साइड क्या है इक्वल है, ये 6 मीटर, तो डी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 माइनस 6 मीटर, तो डी एन इज इक्वल टू दैट 5 मीटर। तो हमारे रिक्वायरमेंट में जितनी भी साइड्स थी वो हमने फाइंड कर ली 5 मीटर, तो ये 5 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं इन ट्रायंगल, ट्रायंगल हमारा ए डी एन, एक है ए डी और एन हो गया, ए डी और एन ट्रायंगल हुआ, तो इसमें देखें आप एंगल एन जो है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, एंगल एन 90 हुआ, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम पाइथागोरस अप्लाई कर लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद आप इसमें देखें पाइथागोरस थ्योरम के बाद ये वैल्यू हो जाएगी ए डी स्क्वायर इक्वल टू दैट डी एन स्क्वायर प्लस ये वैल्यू हो जाएगी आपकी ए एन स्क्वायर, डी एन ए डी स्क्वायर इक्वल टू डी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। अब ए एन की वैल्यू क्या है 12 मीटर होल स्क्वायर और ये वैल्यू है आपकी 5 मीटर स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ये 144 प्लस 25 मीटर स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा ये ए डी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू दैट 169 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 मीटर। तो ए डी की जो लेंथ आई और डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स कितना हो जाएगा, इट मींस ए डी विल बी इक्वल टू हाउ मच
13 मीटर। जो ये हमारा आंसर रिक्वायर्ड था, ये वैल्यू हो जाएगी 13 मीटर। तो इनके डिस्टेंस लास्ट में हम एक लाइन मेंशन कर देंगे यहाँ पर, डिस्टेंस बिटवीन टॉप्स ऑफ पोल इज हाउ मच, 13 मीटर। कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 13 मीटर हो जाएगी। Next question, if the sides of triangle are in the ratio 6:8:10 और 3:4:5, देखें दोनों लगभग सिमिलर हैं, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम वैल्यू मिल जाएगी। प्रूव दैट इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। हमें क्या प्रूफ करना है इसमें, राइट एंगल ट्रायंगल। तो किसी भी एक कंडीशन से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये पार्ट हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। उसका सॉल्यूशन, लेट साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन रेशियो। हमने क्या रेशियो मान लिया, ये रेशियो है आपका 6:8:10। और रेशियो में आपको पता है ये हमें गिवन है, ठीक है। ये हमारे पास गिवन पार्ट था, किस रेशियो में साइड्स है, 6:8:10। तो अब यहाँ से हम अगर इनकी साइड एज्यूम करें तो एक साइड 6x, दूसरी 8x और थर्ड वन 10x हो जाएगी। तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट sides are 6x, 8x and last one 10x, ठीक है। अब इसमें से हम 6x, 8x और 10x मेंशन किए। इस वैल्यू को हम इक्वल टू a ले लेते हैं, ये वैल्यू b है और ये वैल्यू इक्वल टू c, ठीक है। पाइथागोरस कन्वर्ट्स में हमने क्या बताया था, अगर कोई भी दो साइड्स का स्क्वायर, ठीक है, उनका सम किसी एक साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाए तो उस कंडीशन में गिवन ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जरा सी स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। सी स्क्वायर क्या आएगा, 10x स्क्वायर, तो वैल्यू हो जाएगी 100x स्क्वायर। दूसरा पार्ट ये a हो गया, a स्क्वायर हो जाएगा 6x स्क्वायर, ये वैल्यू 36x स्क्वायर। और ये b हो जाएगा यहाँ पर 8x स्क्वायर, ये वैल्यू है 64x स्क्वायर। तो यहाँ से आप चेक कर लो, हम इसमें फाइंड कर रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू क्या वैल्यू आ रही है, 36x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर। और ये वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, 100x स्क्वायर। और 100 किसके इक्वल है यहाँ पर, ये वैल्यू इक्वल है c स्क्वायर के। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू दैट c स्क्वायर। दो साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड के इक्वल हो गया। इट मीन्स गिवन ट्रायंगल इज राइट एंगल। और कैसे हमने बताया, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आया, हमने 6 8 10 पे सॉल्व किया है। अगर इसी में वैल्यू आपकी 3 4 5 होती तो आप इसमें भी चेक कर सकते थे, 3x 4, अगर 3:4:5 लेते हैं आप, ये 3:4:5, तो 3x 4x और 5x मिल जाता। आप इन सभी का स्क्वायर कर देते, 16x स्क्वायर 25x स्क्वायर, इन दोनों का सम इसके इक्वल हो जाता, 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इक्वल टू 25x स्क्वायर। तो ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से ये पार्ट हमारा प्रूफ हो जाता कि गिवन ट्रायंगल क्या है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल होगा।